नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की लड़ाई की, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई अब बहुत ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनावी पिच पर सियासी बैटिंग राजनीतिक पार्टियां लगातार कर रही हैं। दिल्ली वासियों के लिए आज पीएम मोदी ने RRTS की सौगात दी और इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर वार किया और कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी को RRTS की याद कैसे आ गई। बीजेपी के 29 उम्मीदवारों का ऐलान, मुकाबला दिलचस्प। आपका दावा 2025 में भी मनेगा जीत का जश्न। कांग्रेस ने साधा रमेश भिधूड़ी पर निशाना। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव बयानों का अखाड़ा। पूर्व डिप्टी स्पीकर और आम आदमी पार्टी के जंगपुरा से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने कहा कि बस कुछ दिन की ही देरी है। जल्द ही आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सीएम के पद पर बैठकर लोगों के लिए वादे पूरे कर रहे होंगे। दिल्ली की पूरी जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है और चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में औपचारिकता भर रही है। इसके बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि हकीकत बन जाएगी। देखिए, चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, कांग्रेस से भी कोई ना कोई लड़ेगा, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन अल्टीमेटली जनता जिस तरह से पूरी की पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ खड़ी दिख रही है, उसके बाद चुनाव एक बस औपचारिकता भर है। कुछ दिन की देरी है। अरविंद केजरीवाल जी दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठकर दिल्ली के उन सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने किए हैं दिल्ली में, और जो नई घोषणाएं की हैं उन पर हम काम करेंगे। वो चाहे महिलाओं को 2100 रुपये देने का हो, उनका नया वादा हो, या बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा हो, या दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपये प्रति महीना देने का वादा हो। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन सब के साथ साथ इन चीजों पर भी काम करेंगे। बीजेपी ने शनिवार को नई दिल्ली से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से संदीप दीक्षित के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कालकाजी से आम आदमी पार्टी की आतिशी और कांग्रेस की अलका लांबा के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश भिधूड़ी को टिकट दिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से आए राजकुमार आनंद, राजकुमार चौहान और कैलाश गहलोत को और कांग्रेस से आए अरविंद सिंह लवली को टिकट दिया है। बीजेपी के बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत, मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है। रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता, करोल बाग सीट से दुष्यंत गौतम, मंगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान, रजौरी गार्डन सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा को प्रत्याशी बनाया है। पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने संसद में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के जब योद्धा उतरे हैं, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प दिखाई दे रहा है उन्हें कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही हमलावर है। रमेश भिधूड़ी ने बीजेपी उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस ने प्रियंका गांधी पर उनके एक बयान को लेकर सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश भिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने घोड़ी, छतरी और कुर्सी का वीडियो जारी कर बीजेपी से पूछा कि तुम्हारा दूल्हा कौन है।
जवाब में बीजेपी ने ट्वीट कर जवाब दिया कि दिल्ली के दिल में मोदी है। अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आएगी, चुनाव दिलचस्प होता जाएगा। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।